हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं बताऊंगा कि AWS में जो है सो पासवर्ड पॉलिसी क्या होता है और उसको कैसे हम लोग जो है सो डिफाइन करते हैं। सबसे पहले जो है सो हम लोग AWS कंसोल पे जाते हैं और यहाँ पे ये हमारा AWS का हमारा मेन कंसोल है। ठीक है, यहाँ पे जाने के बाद IAM पे क्लिक करते हैं और हमको जो पासवर्ड पॉलिसी मिलेगा वो हमको अकाउंट सेटिंग यहाँ दिख रहा है ना, अकाउंट सेटिंग पे क्लिक करने पे ठीक है, और यहाँ पे हमको ये पासवर्ड पॉलिसी मिलेगा। तो ये क्या होता है कि AWS जो है सो बाई डिफॉल्ट जो है सो ठीक है पासवर्ड पॉलिसी सेट करके रखा है कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि पासवर्ड कैरेक्टर लेंथ जो है सो 8 कैरेक्टर का होना चाहिए। पासवर्ड में जो है सो अपर केस लोअर केस नंबर अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर होना चाहिए। पासवर्ड एक्सपायर नहीं करेगा और बोल रहा है कि आइडेंटिकल होना मतलब AWS का अकाउंट नेम या ईमेल एड्रेस नहीं होना चाहिए। ये सेट करके रखा है। ठीक है, तो ये तो AWS सेट करके रखा है। ठीक है, सारे यहाँ पे लिखा होगा वैलिड फॉर ऑल AWS रीजन बाय डिफॉल्ट। ठीक है, ये चीज करके रखा है। अगर हमको जो है सो खुद का पासवर्ड पॉलिसी सेट करना है तो क्या करेंगे, यहाँ पे एडिट पे जाएंगे और एडिट पे जाने के बाद ये बाय डिफॉल्ट जो है वो है अप्लाई डिफॉल्ट पासवर्ड रिक्वायरमेंट, ये डिफॉल्ट वाला है। और यहाँ पे हम लोग कस्टम कर देंगे। ठीक है, कस्टम में करने के बाद क्या होता है यहाँ पे, ठीक है, पहला पूछ रहा है पासवर्ड मिनिमम लेंथ। ठीक है, मिनिमम मिनिमम लेंथ कितना होना चाहिए, यहाँ पे दिया हुआ है नीड टू बिटवीन 6 to 8 128। यानी कि हम जो यहाँ पे मिनिमम डालेंगे वो हमको मिनिमम 6 ही डालना पड़ेगा। हम चाहेंगे 4 कैरेक्टर का पासवर्ड हो, ये नहीं होगा क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है क्लियरली कंडीशन कि 6 से लेके 128 के बीच में ही हमको डालना है नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जो 8 डाला हुआ है, हम यहाँ पे या तो 6 डाल सकते हैं या 7 डाल सकते हैं, 8 डाल सकते हैं, 9 डाल सकते हैं, 12 डाल सकते हैं, 20 डाल सकते हैं। अपने अकॉर्डिंग मिनिमम कितना होना चाहिए वो डाल सकते हैं। स्टैंडर्ड वे वही होता है 6 8 10 12, यही होता है जनरली, इससे ज़्यादा नहीं देखे हैं। तो मोस्टली लोग 8 ही यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग जो है चेंज कर सकते हैं कि मिनिमम करेक्टर हम लोग डाल सकते हैं, मिनिमम 6 डालना ही डालना है। ठीक है, अगर हम चाहते हैं मिनिमम 8 हो 7 हो या 6 हो या 10 हो वो हम यहाँ डाल सकते हैं। मिनिमम हमारा 10 होना ही चाहिए। ठीक है, और मैक्सिमम जैसे 128 तक जाएगा, 128 से ऊपर जाएगा ही नहीं है। ठीक है, और ये कस्टम पासवर्ड जो है ये तो हमने लेंथ डाल दिया कि मिनिमम हमारा 10 कैरेक्टर होना चाहिए, मैक्सिमम 128 तक जाएगा। ठीक है, ये हमारा पासवर्ड का रूल हो गया, लेंथ हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है पासवर्ड को मजबूत बनाने के लिए। ठीक है, हमको जो है सो कैरेक्टर्स यूज करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कैरेक्टर्स में क्या लिखा है, बोल रहा है रिक्वायर्ड एटलीस्ट वन अपर केस लेटर, मतलब ये कैपिटल ए से कैपिटल जेड के बीच में एटलीस्ट एक एक लेटर होना चाहिए। यस, होना चाहिए। अब क्या हुआ, पासवर्ड थोड़ा स्ट्रांग हो गया। रिक्वायर्ड एटलीस्ट लोअर केस लेटर फ्रॉम द लैटिन अल्फाबेट, मतलब स्मॉल ए से स्मॉल जेड के बीच में कोई एक लेटर होना चाहिए। ठीक है, अगर ये भी डाल देते हैं पासवर्ड और स्ट्रांग हो जाएगा। रिक्वायर्ड एटलीस्ट वन नंबर, ठीक है, अगर हम कम से कम एक नंबर होना चाहिए। ठीक है, पासवर्ड हमारे पासवर्ड में ये भी टिक कर दे रहे हैं, हमारा पासवर्ड और स्ट्रांग हो जाएगा। और यहाँ पे अगर हम लोग स्पेशल सिंबल देते हैं तो ये हमारा पासवर्ड बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम टिक कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। अब इसके अलावा नीचे जो है यहाँ पे आ रहा है, बोल रहा है टर्न ऑन पासवर्ड एक्सपायरेशन। ठीक है, क्या हमारा पासवर्ड एक्सपायरेशन होना चाहिए, अगर हम टर्न ऑन करते हैं तो कितने दिन में पासवर्ड एक्सपायर होना चाहिए वो पूछेगा। तो हमारा जो है सो यहाँ पे जनरली 30 दिन डाल सकते हैं या 45 डेज डाल सकते हैं। ये हमारा 45 डेज में पासवर्ड एक्सपायर हो जाना चाहिए। यहाँ बोल रहा है पासवर्ड एक्सपायरेशन रिक्वायर्ड एडमिनिस्ट्रेटर रीसेट। पासवर्ड अगर एक्सपायर होता है किसी का तो ये रीसेट कौन करेगा, तो बहुत कम ही कंपनी है जो एडमिनिस्ट्रेटर रीसेट करवाती है। ठीक है, तो अगर हम चाहते हैं कि नहीं यूजर खुद से रीसेट ना कर सके, हम चाहते हैं एडमिनिस्ट्रेटर जो एडमिन है, ठीक है, वही रीसेट करे, तो इसको सिलेक्ट कर देना है। ठीक है, हम चाहते हैं अलाउ यूजर्स टू चेंज देयर ओन पासवर्ड। ठीक है, हम चाहते हैं कि नहीं पासवर्ड जो रीसेट हो वो यूजर ही करे, एडमिन नहीं करे, यूजर ही करे। ठीक है, तो एडमिन हटा के यहाँ पे अलाउ यूजर कर देते हैं। हम चाहते हैं कि नहीं एडमिन भी कर दे और यूजर भी कर दे। ठीक है, तो दोनों सेट कर देते हैं। तो अगर पासवर्ड रीसेट करना पड़ेगा तो य- या तो यूजर भी कर देगा अपने एंड से पासवर्ड रीसेट, नहीं तो एडमिन भी अपने एंड से पासवर्ड को रीसेट कर देगा। यहाँ बोल रहा है प्रिवेंट पासवर्ड यूज। ठीक है, मतलब पासवर्ड रीयूज जो है सो उसको रोकना चाहिए। अगर इस पे क्लिक करते हैं तो कितना पासवर्ड रीयूज नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे हम डाल सकते हैं। यहाँ बोल रहा है मिनिमम 1 से लेके 24,
यहाँ अगर एक डालते हैं, लास्ट पासवर्ड जो हम यूज किए हैं वो हम दोबारा यूज नहीं कर सकते हैं। ये अगर दो कर देते हैं, इसका मतलब लास्ट दो पासवर्ड जो हम डाले हैं, ठीक है, वो यूज नहीं कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे 10 कर दिए या 5 ही कर देते हैं, तो लास्ट 5 पासवर्ड हम यूज नहीं कर सकते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे हम लोग नोटपैड ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे बताता हूँ। जैसे मैंने पहला पासवर्ड डाल दिया aman@121, ठीक है। दूसरा पासवर्ड डाल दिया मैंने aman@123। तीसरा पासवर्ड मैंने डाल दिया aman@124। मैंने चौथा पासवर्ड डाल दिया aman@125। और पांचवा पासवर्ड डाल दिया मैंने aman@126, ठीक है। ये मैंने पास ये मैं पासवर्ड यूज कर सकता हूँ। मैंने ये पहला पासवर्ड मैंने ये aman@122 121 यूज किया। इसके बाद क्या हुआ, मेरा पासवर्ड एक्सपायर हो गया। मैंने दूसरा बार ये किया, तीसरा बार ये किया, चौथा बार ये किया, पांचवा बार ये किया, हर बार यूनिक किया हूँ। अब छठा बार जो है, ठीक है, जैसे मैं यहाँ करूंगा aman@ तो अब मैं क्या करूंगा ना, लास्ट पांच ये जो यूज किए हैं इसमें से हम यूज नहीं कर सकते हैं, पांच दिए मैं तो, ठीक है। यानी कि हमको कोई नया डालना होगा, 27 डाल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे aman@1 2, ठीक है। अब जो है सो हम यहाँ पे 1 to 1 डाल सकते हैं, क्यों, लास्ट पांच होता है, 1 27 26 2 25 3 24 4 23 5। लास्ट पांच जो है सो 23 तक ही जाता है। अब हम यहाँ पे 1 to 1 यूज कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि लास्ट लास्ट फाइव में, ठीक है, ये जो है लास्ट फाइव में नहीं आएगा, ये लास्ट फाइव में नहीं आएगा। यही चीज है, हम लोग रोक सकते हैं कि कितना पासवर्ड जो है सो लास्ट जो भी यूज किए हैं वो हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं कि यूज ना हो पासवर्ड, ठीक है। और यहाँ पे कुछ नहीं करना है, इसको सेव कर देना है, ठीक है। सेव कर देंगे तो यहाँ पे बोल रहा है सेट कस्टम पासवर्ड पॉलिसी, ठीक है, दिस विल इम्पैक्ट एनी न्यू यूजर क्रिएशन एंड ऑल एग्जिस्टिंग यूजर्स चेंजिंग देयर पासवर्ड। ये बोल रहा है क्या कि अगर हम सेट कर देते हैं कस्टम, ठीक है, ये क्या होगा, अब जो नया यूजर क्रिएट होगा, ठीक है, या जो भी एग्जिस्टिंग यूजर है वो पासवर्ड चेंज करेगा तो उसको ये नया वाला फॉलो करना पड़ेगा। मैं अभी के लिए कैंसिल कर देता हूँ, ठीक है, सेट कर लेना, ठीक है, डिफॉल्ट नहीं रहने देता हूँ। तो होप, ठीक है, आज की वीडियो में मैं बताना जो चाह रहा था कि पासवर्ड पॉलिसी क्या होता है और इसको हम लोग कैसे सेट कर सकते हैं, ठीक है। होप ये समझ में आ गया होगा कि कैसे हम लोग इसको सेट करते हैं और किस तरह से जो है सो हम लोग इसको, ठीक है, मतलब यहाँ पे कंडीशन लगाते हैं। मैंने एक एक चीज जो है सो मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है सो अगर कंपनी में जैसा रिक्वायरमेंट होगा उसके अनुसार जो है सो यहाँ पे हम लोग जो है सो पासवर्ड पॉलिसी सेट कर सकते हैं, वहां पे हम लोग डाल सकते हैं। जरूरी नहीं है कि मैंने जो जो बताया वो करना है, ठीक है। अपने कंपनी के अकॉर्डिंग या क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो है सो ये सब हम लोग सेट कर सकते हैं, ठीक है। होप पासवर्ड पॉलिसी और समझ में आ गया होगा क्या होता है, कैसे हम लोग सेट करते हैं, कैसे कैसे कंडीशन लगाते हैं, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू।